बड़ा गुरूर है ना नताशा को अपने रेहान पर। बेचारी जानती नहीं है कि गुरूर टूटने में एक पल लगता है। रट कर रही हूँ मैंने तो सिर्फ कहा है, आप जो चाहे समझे। मधुर इस वक्त कौन था दरवाजे पर? आप कब उठी अम्मी? सभी उठी हुई है, दरवाजे पर कौन था? सफिया बाजी थी। हैं इस वक्त? हाँ, वो अक्सर काम से इसी वक्त फ्री होती है ना, तो मेरे पास चक्कर लगा लेती हैं। आपको कुछ चाहिए अम्मी? हाँ, एक गिलास पानी ला दो मुझे। मैं भी ले आती हूँ। भाई, अभी कहाँ से आ रहे हैं आप? असल में नींद नहीं आ रही थी ना मुझे, तो मैंने कहा वॉक कर लेते हैं। क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? नहीं, बस ऐसे ही। पता है, अब ना तुम्हें भी सो जाना चाहिए, सुबह ऑफिस जाना है। गुड नाइट। हाँ यार, ठीक कह रही हो। मेरा तो दिमाग ही नहीं चल रहा था उस टाइम पर। आई स्वेयर टू गॉड। आई थिंक हमें उस प्रोजेक्ट पे फर्दर और डिटेल के साथ काम करेंगे ना, तो ही कुछ समझ आएगा, वरना तो आई डोंट थिंक सो के कुछ समझ में आने वाला है। मुझे बताओ, वो रेहान पाकिस्तान कब आ रहा है वापस? रेहान आई थिंक नेक्स्ट वीक आ रहा है। बट व्हाई आर यू आस्किंग अबाउट हिम? वापस आएगा तभी तो जवाब दूंगी। कैसा जवाब? तुम भूल गई? मैंने तुम्हें बताया तो था कि उस दिन नताशा ने कैसे मेरे सामने जबान चलाई थी। मगर मैं खामोश रही थी। पता है क्यों? क्यों भाई, क्या हो गया था? तूफान से पहले भी इसी तरह खामोशी होती है, फिर तूफान आता है और सब कुछ बर्बाद कर देता है। चल क्या रहा है तुम्हारे दिमाग में? मुझे तो समझ नहीं आ रहा है। रिलैक्स यार, बता दूंगी। रेहान को वापस तो आने दो पाकिस्तान।
बड़ा गुरूर है ना नताशा को अपने रेहान पर। बेचारी जानती नहीं है कि गुरूर टूटने में एक पल लगता है। ओ हाँ, वो मैं पूछना चाह रहा था कि महविश को कल के तकरीब के हवाले से समझा दिया है ना? हाँ, समझा दिया उसे मैंने, बल्कि उसके लिए मैंने एक ख़ास ड्रेस भी बनवा दी है। आप तो जानते हैं कि आपकी बेटी ईस्टर्न ड्रेसेस नहीं पहनती। हाँ, वो ये सब नया है ना उसके लिए। तुम देखना, आहिस्ते आहिस्ते सीखी जाएगी। दिलावर, ना तो वो बदलना चाहती है और ना ही कुछ सीखना चाहती है। आज वो इस घर में है तो उसके हर रिएक्शन पर कोई भी उसे जज नहीं करता। कल को वो अपने ससुराल चली जाएगी ना, तो उसे अपने हर एक्शन पर जवाब देना होगा। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि वो अब बड़ी हो चुकी है, उसे समझना होगा, उसे अपना ये बचपना छोड़ना होगा। मुनीसा, वक्त इंसान को बदल भी देता है और समझा भी देता है। देख लेना, इंशाल्लाह एक बार महविश पर खुद की घर की जिम्मेदारियां आएंगी ना, तो वो खुद ब खुद सब समझ जाएंगी। और वैसे भी ज़ैन पर तो मुझे पूरा भरोसा है। माशाल्लाह अच्छा लड़का है, मोहब्बत करने वाला। इसलिए मुझे यकीन है कि अपनी मोहब्बत से महविश को वो संभाल लेगा। अब इसे मैं आपकी खुशफहमी समझूं या गलतफहमी? दिलावर मर्द औरत से शादी इसलिए नहीं करता कि उसे संभाले, बल्कि इसलिए करता है कि औरत उसे संभाले, उसके घर को देखे, उसके रिश्तों को देखे। और ये बात आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। दानिश, कम ऑन मॉम, मैंने आपको कितनी बार कहा है जब मैं अपने जोन में कहीं जा रहा हूँ मुझे पीछे से आवाज है कि मत रोका करें। तुम जा कहाँ रहे हो? हैदर के फार्म हाउस पे जा रहा हूँ, बारबेक्यू का प्लान है। आर यू सीरियस दानिश? तुम्हें पता है ना कि हमें जैन के घर जाना है दुआ में शामिल होने के लिए। तो मॉम आप लोग जाए ना, मैं वहाँ जाके क्या करूँगा? अरे भाई, तुम्हारे डैड भी ऑफिस से डायरेक्ट वहीं पहुंचेंगे। मैं और महविश तुम्हारे साथ जाएंगे। प्लीज मॉम, आप लोग ड्राइवर के साथ चले जाएं और मुझे इन सब चीजों से दूर रखें। मैं ऑलरेडी बहुत एग्जॉस्टेड हूँ। और रही बात दुआ की, तो आई डोंट नो कि इतनी बड़ी दुआ की तकरीब रखने की क्या जरूरत है। आई एम श्योर कि आप लोग अपने अपने कमरों से भी दुआ करेंगे तो वो कबूल होगी। शट अप दानिश, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें नहीं जाना है तो मत जाओ, मगर ये उल्टा सीधा बोलना छोड़ दो। थैंक यू सो मच माय डियरेस्ट मॉम, नाउ आई एम लीविंग।